सो टुडेज टॉपिक इज कार्डियक टेम्पोनाड CT। इसे पेरिकार्डियल टेम्पोनाड भी कहा जाता है। तो पेरिकार्डियल टेम्पोनाड में फर्स्ट वर्ड क्या है? पेरिकार्डियम। तो एज यू नो हार्ट की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग को हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। तो पेरिकार्डियल टेम्पोनाड का मतलब कि पेरिकार्डियम वाली लेयर दैट इज आउटर मोस्ट कवरिंग, जो हार्ट की सबसे बाहर वाली लेयर है उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसमें बेसिकली क्या होता है, जो पेरिकार्डियम की भी फर्दर दो लेयर होती है, पैराइटल पेरिकार्डियम एंड विसरल पेरिकार्डियम। तो पैराइटल पेरिकार्डियम जैसे ये पैराइटल पेरिकार्डियम होती है एंड ये विसरल पेरिकार्डियम होती है, ये दोनों मिलाकर हार्ट की आउटर मोस्ट कवरिंग बनाती है दैट इज पेरिकार्डियम। मतलब पेरिकार्डियम की भी दो कवरिंग हो गई, ये इनर वाली हो गई विसरल पेरिकार्डियम एंड आउटर वाली हो गई पैराइटल पेरिकार्डियम। तो इन दोनों लेयर के बीच में भी कुछ अमाउंट ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। वो क्या काम करता है? सर्फेक्टेंट का काम करता है, लुब्रिकेशन का काम करता है कि जब हार्ट बीट करता है, जब पंप के टाइम हार्ट बीट करता है तो ऑब्वियसली हार्ट कुछ अमाउंट में एनलार्ज होगा, एक्सपांड होएगा, तो हार्ट में फ्रिक्शन ना हो, घिसे ना हार्ट। तो उसको अवॉइड करने के लिए जो ये दो लेयर के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो सर्फेक्टेंट का काम करता है, लुब्रिकेशन का काम करता है, लुब्रिकेशन में हेल्प करता है कि जब हार्ट बीट करे, जब हार्ट एक्सपांड हो बीट करते टाइम, पंप करते टाइम जब हार्ट थोड़ा सा एनलार्ज हो तो हार्ट एक दूसरे से घिसे ना, हार्ट की लेयर एक दूसरे से घिसे ना, उसमें फ्रिक्शन ना हो। तो ये जो दो लेयर के बीच में फ्लूइड होता है ये उस फ्रिक्शन को अवॉइड करता है, लुब्रिकेशन का काम करता है। लेकिन जब इसी पेरिकार्डियम के जो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द हार्ट है, इसी पेरिकार्डियम के इन दो लेयर के बीच में जो थोड़े अमाउंट में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो सीरस फ्लूइड प्रेजेंट होता है, वो अगर ज़्यादा हो जाए, नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा फ्लूइड हो जाए, मतलब यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हो जाए, तो उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल टेम्पोनाड, ऑल्सो कॉल्ड कार्डियक टेम्पोनाड। क्लियर? तो अब इसे समझते हैं, जैसे पहले डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं फिर इसका थियरी देखेंगे। ये पेरिकार्डियम है, हार्ट की सबसे आउटर मोस्ट वाली लेयर, इसके भी फर्दर दो लेयर है। ये जो इनर साइड है वो विसरल पेरिकार्डियम एंड आउटर साइड में क्या है? पैराइटल पेरिकार्डियम। अब विसरल और पैराइटल के बीच में भी कुछ अमाउंट ऑफ दी स्टिकी फ्लूइड, सीरस फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ये लुब्रिकेशन का काम करता है। जब हार्ट पंप करता है, बीट करता है, तो थोड़ा सा हार्ट लिटिल बिट एनलार्ज होता है, एक्सपांड होता है, तो ये फ्रिक्शन को अवॉइड करता है। ठीक है, तो अब इसका एक और इमेज देख लेते हैं कि यहाँ जैसे पानी भर गया है, यहाँ फ्लूइड ज़्यादा हो गया, नॉर्मल अमाउंट से सीरस फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा अक्यूमुलेट हो गया है, तो ये क्या है? पेरिकार्डियल टेम्पोनाड, ऑल्सो कॉल्ड कार्डियक टेम्पोनाड CT। अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं। कार्डियक टेम्पोनाड का दूसरा नाम क्या मैंने बोली? पेरिकार्डियल टेम्पोनाड, जिसमें क्या होता है? फ्लूइड भर जाता है। कहाँ? पेरिकार्डियम में। और उसकी वजह से जब ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड हार्ट की लेयर में जमा हो जाएगा तो ऑब्वियसली हार्ट में क्या होएगा? कंप्रेशन होएगा। उसकी वजह से रिजल्ट क्या होएगा? कंप्रेशन होएगा हार्ट में। और ये अचानक से नहीं ऑनसेट है, मतलब एक्यूट ऑनसेट नहीं है कि आज हार्ट नॉर्मल है और कल इतना सारा पानी भर गया। ये क्रॉनिक कंडीशन है, धीरे धीरे हार्ट में पानी फ्लूइड, सीरस फ्लूइड अक्यूमुलेट होता रहता है, धीरे धीरे फ्लूइड की क्वांटिटी नॉर्मल क्वांटिटी से बढ़ती जाती है। तो इसका ऑनसेट ये नहीं कि आज है नॉर्मल हार्ट तो फिर कल इतना सारा पानी भर गया। ये क्रॉनिक कंडीशन है, धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलप होती रहती है, तो ये ग्रेजुअल है। अब ऑब्वियसली हार्ट में पानी ज़्यादा भर गया है तो हार्ट सही से फंक्शन नहीं कर पाएगा, हार्ट का फंक्शन क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों डिस्टर्ब हो जाएगा? क्योंकि वहाँ फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हो गया है। तो नॉर्मली अमाउंट पे कितना फ्लूइड प्रेजेंट होता है हार्ट की पैराइटल और विसरल पेरिकार्डियम के लेयर में? 15 से 50 ml, ये नॉर्मल अमाउंट ऑफ द फ्लूइड है। कितना? 15 से 50 ml जनरली इतना फ्लूइड प्रेजेंट होता है। लेकिन और ये कैसा काम करता है? लुब्रिकेशन का काम करता है और फ्रिक्शन को अवॉइड करता है। लेकिन अगर 15 से 50 ml से ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लूइड का बिल्डअप हो जाए तो वो कंडीशन है CT, कार्डियक टेम्पोनाड। सो नेक्स्ट अब इसकी इटियोलॉजी देखते हैं। फर्स्ट इटियोलॉजी क्या है? अ लार्ज एंड अनकंट्रोल्ड पेरिकार्डियल इफ्यूजन। पेरिकार्डियल इफ्यूजन मतलब पेरिकार्डियम में बहुत ज़्यादा पानी भर जाना, तो उसकी वजह से कार्डियक टेम्पोनाड की कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो ये इसका मेन इटियोलॉजी है, मेन कॉज है, ये एक इंपॉर्टेंट कॉज है। इसे याद रखना है कि जब पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो जाए, जब पेरिकार्डियम वाली लेयर में बहुत ज़्यादा पानी भर जाए तो इसकी वजह से कार्डियक टेम्पोनाड की कंडीशन डेवलप हो सकती है।
पेरिकार्डाइटिस मतलब आउटर लेयर ऑफ द हार्ट, पेरिकार्डियम में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो ऑब्वियसली जब वो इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो वहाँ पानी भरने लग जाएगा। हार्ट की कोई सर्जरी हुई है, पोस्ट सर्जरी के बाद उस मतलब हार्ट में पानी भरने लग जाए सही से, मतलब इन्फेक्शन नहीं, मतलब इन्फेक्शन हो जाए, वो सही से क्लियर ना रहे सर्जरी, तो उसकी वजह से भी कार्डियक टेम्पोनाट की कंडीशन डेवलप हो सकती है। कैंसर्स किसका, जैसे हार्ट के सराउंडिंग में कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, लंग्स प्रेजेंट होते हैं और ऊपर ब्रेस्ट प्रेजेंट होते हैं। अगर ब्रेस्ट कैंसर है, लंग कैंसर है, तो उसकी वजह से भी, कैंसर की वजह से भी हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा, हार्ट में कंप्रेशन होएगा और हार्ट में इन्फ्लामेशन होने लग जाएगा, कंप्रेस होके इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन, फिर उसकी वजह से पानी भर जाएगा। किडनी डिजीज़, किडनी का फंक्शन क्या होता है, मतलब एक्सक्रीशन का काम करना, फिल्ट्रेशन का काम करना, मतलब बॉडी से टॉक्सिक मटेरियल्स, टॉक्सिक फ्लूइड को बाहर करना, एक्सक्रीट आउट करना। तो जब किडनी ही अपना फंक्शन नहीं करेगा, किडनी में कोई डिजीज़ हो जाएगी, किडनी सही से फंक्शन नहीं कर पाएगा, तो ऑब्वियसली वो बॉडी से फ्लूइड को बाहर एक्सक्रीट नहीं कर पाएगा, वो टॉक्सिक फ्लूइड को बाहर नहीं कर पाएगा, वो फिल्ट्रेशन का काम नहीं कर पाएगा, तो मतलब बॉडी में फ्लूइड का अक्यूमुलेशन होने लग जाएगा और फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हार्ट में हो जाएगा, तो हम इसे क्या कहेंगे, कार्डियक टेम्पोनाट। तो किडनी डिजीज़ की वजह से भी कार्डियक टेम्पोनाट की कंडीशन डेवलप हो सकती है। मायोकार्डियल रप्चर, मतलब मायोकार्डियम में मसल वाली लेयर में अगर रप्चर हो जाए, इंजरी हो जाए, तो उसकी वजह से पेरिकार्डियम में इन्फेक्शन होएगा, पेरिकार्डियम वाली लेयर में पानी भरने लग जाएगा। पेशेंट टेकिंग द एंटीकोगुलेंट थेरापी, एंटी मीन्स अगेंस्ट, इनकोगुलेंट मतलब जो कोगुलेंट होते हैं, ब्लड क्लॉट होते हैं, उसके अगेंस्ट में जो ब्लड क्लॉट ना बने, उसके अगेंस्ट में जो ड्रग्स लेते हैं, थेरापी लेते हैं, उन वाले पेशेंट में भी कार्डियक टेम्पोनाट की कंडीशन डेवलप हो सकती है। टीबी के पेशेंट में। अब हमें इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या देखने मिलेंगे, कार्डियक शॉक। क्यों कार्डियक शॉक देखने मिलेगा, हार्ट सही से पंप नहीं कर पाएगा। जैसे इस इमेज से समझ लेते हैं कि हाँ, प्रीकार्डियल इफ्यूजन, मतलब ये फर्स्ट वाली इटियोलॉजी की वजह से क्या हुआ, पेरिकार्डियम वाली लेयर में बहुत ज़्यादा पानी भर गया, लार्ज अमाउंट ऑफ द फ्लूइड वहाँ अक्यूमुलेट हो गया। जैसे इसमें दिख रहा है कि यहाँ पूरा ज़्यादा फ्लूइड जमा हो गया, जिसकी जैसे हार्ट पे क्या हो गया, प्रेशर बन गया। प्रेशर की जैसे क्या होएगा, हार्ट में कंप्रेशन होएगा, हार्ट सही से एक्सपांड नहीं कर पाएगा क्योंकि हार्ट में प्रेशर है। उसकी वजह से हार्ट की एक्टिविटी, हार्ट का फंक्शन हैम्पर्ड हो जाएगा और हार्ट सही से फंक्शन नहीं कर पाएगा। जब हार्ट सही से पंप नहीं कर पाएगा, अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा, तो वो सही से उसका सर्कुलेशन नहीं होएगा, तो फिर कार्डियक शॉक की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ होएगी, डिक्रीज लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस, पेशेंट कॉन्शियस नहीं रहेगा, हेडेक रहेगा, टैकीकार्डिया रहेगा, इंक्रीज्ड हार्ट रेट हो जाएगा, नॉक्टर्नल पेन, पेशेंट को रात के टाइम पेन होएगा, और सीवियर व्हेन डीप ब्रीथ, जब मतलब पेशेंट गहरी सांस लेगा, डीप ब्रेथ लेगा, तब पेशेंट को रात में चेस्ट में पेन होएगा, हाइपोटेंशन रहेगा, बीपी रिड्यूस हो जाएगी, एंजाइटी रहेगी, रेस्टलेसनेस रहेगा। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग में हमें क्या मिलेगा, पल्स रेट हाई मिलेगा, 72 बीट्स जो पल्स आती है उससे ज़्यादा हमें मिलेगा। बीपी, हाइपोटेंशन है, बहुत ज़्यादा बीपी डिक्रीज है। नेक्स्ट है पल्सस पैराडॉक्सस। इसमें क्या होता है, पल्स दो टाइप की होती है, एक सेंट्रल पल्स हम लेते हैं और एक पेरिफेरल पल्स लेते हैं। सेंट्रल पल्स मतलब जो हम बॉडी के सेंटर में ले रहे हैं, हार्ट के नियर वाली पल्स चेक कर रहे हैं, वो सेंट्रल पल्स हो गई। पेरिफेरल मतलब बॉडी के जो दूर के पार्ट्स हैं, नियर में जो नहीं है, जैसे टीबियल डोर्सालिस पल्स जो हम फुट में ले चेक करते हैं, जो हम बॉडी के नियर में नहीं चेक करते, जो हम पेरीफेरी में चेक करते हैं, दूर में जो पल्स चेक करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पेरीफेरल पल्स कहते हैं। सेंट्रल पल्स क्लियर एंड पेरीफेरल पल्स क्लियर। तो जब हम पल्स चेक करते हैं, तो जो पेरीफेरल, स्पेशली जब हम पेरीफेरल पल्स चेक करते हैं, वो भी कब, जब पेशेंट्स को हम बोलते हैं कि आप गहरी सांस लो, डीप ब्रीदिंग लो, तो उस टाइम हमें पल्स बहुत वीक सुनाई देता है या तो फिर एब्सेंट सुनाई देता है। और जब वो पेशेंट सांस छोड़ता है, वापस नॉर्मल पोजीशन में आता है, नॉर्मल सांस लेता है, नॉर्मल ब्रेथ करता है, गहरी सांस नहीं लेता, तो वो पल्स वापस नॉर्मल हो जाती है। कहने का मतलब पल्सस पैराडॉक्सस ये कंडीशन है जब हम पेशेंट को पेरीफेरल पल्स, स्पेशली पेरीफेरल पल्स जो इस बॉडी से दूर वाली पल्स होती है, उसे चेक करते हैं। कौन सी कंडीशन में, जब हम पेशेंट को बोलते हैं आप डीप ब्रीदिंग लो, गहरी सांस लो, तो वो वाली पल्स कैसी हो जाती है, वीक पल्स सुनाई देती है हमें, या फिर एब्सेंट सुनाई देती है। और जैसे ही पेशेंट सांस छोड़ता है, सांस को रिलीज करता है, एयर को रिलीज करता है, नॉर्मल ब्रीदिंग करने लगता है, तो वो पल्स वापस से नॉर्मल हो जाती है। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पल्सस पैराडॉक्सस। नेक्स्ट मिलेगा हमें जुगुलर वेनस प्रेशर इंक्रीज मिलेगा। क्यों, क्योंकि हार्ट के अंदर पानी भर गया, तो हार्ट अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा है, हार्ट पे ओवरलोड बढ़ गया है, तो हार्ट पे प्रेशर बढ़ गया है, तो वेन, जुगुलर वेन का भी प्रेशर ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। मफल्ड हार्ट साउंड, मफल्ड मतलब जो एकदम वीक साउंड सुनाई देता है हार्ट में, जब हम स्टेथोस्कोप से ऑस्कल्टेट करते हैं, तो हमें एक S1 और S2, हार्ट साउंड 1 और हार्ट साउंड 2 अच्छे से क्लियर सुनाई देता है। हार्ट साउंड 3 और हार्ट साउंड 4, S3 एंड S4 हाँ नहीं सुनाई देता है, लेकिन
S1 और S2 तो हमें नॉर्मल स्टेथोस्कोप से अच्छे से क्लियर सुनाई देता है, लेकिन जब हम ऑस्कल्टेट करेंगे तो वही S1 और S2 हमें इतना क्लियर नहीं सुनाई देगा, स्लो सुनाई देगा। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मफल्ड हार्ट साउंड। क्यों स्लो सुनाई देगा? क्योंकि हार्ट में पानी भर गया है, हार्ट में फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हो गया, इसलिए वो फ्रीक्वेंसी में वो स्ट्रॉन्गनेस साउंड की नहीं मिलेगी, वो स्लो हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और S3 तो प्रॉपरली एब्सेंट रहेगा। हमें S1 S2 क्लियर सुनाई देता है, S3 थोड़ा वीक सुनाई देता है, और S4 तो एबनॉर्मल ही कंडीशन में सुनाई देता है, S4 हमें नहीं सुनाई देता है। लेकिन S1 S2 भी अच्छे से सुनाई नहीं देगा, वीक सुनाई देगा, स्लो सुनाई देगा, और S3 तो प्रॉपर एब्सेंट ही मिलेगा ड्यूरिंग ऑस्कल्टेट। अब हमें इसमें डायग्नोसिस के लिए बेक्स ट्रायड देखने मिलता है। इसमें क्या रहता है, एक तो जुगुलर वेनस प्रेशर हमने देखे थे क्लिनिकल फाइंडिंग्स में कि बढ़ जाएगा। क्यों वेन का प्रेशर, जुगुलर वेन का प्रेशर बढ़ जाएगा? क्योंकि हार्ट सही से अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा है, हार्ट पे ओवरलोड बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि हार्ट में पानी भर गया है। तो हार्ट का प्रेशर बढ़ा है तो जुगुलर वेन का भी प्रेशर बढ़ेगा। तो हमें उस वजह से जो नेक में जुगुलर वेन ऑब्वियसली रहती है, तो नेक की वेन कैसी मिलेगी? डिस्टेंडेड मिलेगी। बीपी लो मिलेगा, हाइपोटेंशन वो भी हमने क्लिनिकल फीचर्स में देखे थे। एंड मफल्ड साउंड, मतलब जब हम ऑस्कल्टेट करेंगे क्लिनिक में, क्लिनिकल इन्वेस्टी मतलब क्लिनिकल फाइंडिंग करेंगे, जब हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ऑस्कल्टेट करेंगे, तो हमें S1 S2 एकदम स्लो सुनाई देगा, वीक सुनाई देगा, और S3 प्रॉपर एब्सेंट रहेगा। तो ये बेक्स ट्रायड है जो डायग्नोसिस में हमें हेल्प करता है। और नेक्स्ट डायग्नोसिस में हम इकोकार्डियोग्राफी करेंगे, CT स्कैन करेंगे, MRI, ECG हमें नॉर्मल नहीं मिलेगी। चेस्ट एक्सरे में बिग ग्लोबुलर हार्ट का साइज बड़ा मिलेगा हमें चेस्ट एक्सरे में। क्यों बड़ा मिलेगा? क्योंकि हार्ट एनलार्ज हो गया, हार्ट पे पानी भर गया। मैनेजमेंट में क्या करेंगे हम? कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे इन्फेक्शन को कम करने के लिए, और अगर उसमें प्लस कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स देंगे। अब ऑक्सीजन कम रहेगा, ऑब्वियसली हमने देखा था रेस्टलेसनेस की कंडीशन थी क्लिनिकल फीचर्स में। क्यों? क्योंकि हार्ट सही से फंक्शन नहीं कर पाएगा, हार्ट सही से पंप ही नहीं कर पाएगा ब्लड को। तो ब्लड में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, तो सही से ब्लड पहुंचेगा नहीं बॉडी में, तो ऑक्सीजन की कमी होगी। तो ऑक्सीजन की बॉडी में डिमांड है, तो उसके लिए हम ऑक्सीजन की थेरापी देंगे और एंटी कैंसर ड्रग्स देंगे। जैसा मैंने ईटियोलॉजी में बताई थी कि अगर लंग कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, उसकी वजह से प्रीकार्डियल इफ्यूजन हुआ है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन हुआ है, उस वजह तो पहले हम उसकी ईटियोलॉजी को ट्रीट करेंगे, कैंसर का ट्रीटमेंट देंगे। सर्जरी करेंगे, इसमें कौन सी सर्जरी करते हैं? पेरिकार्डियोसेंटोसिस। इसमें क्या करते हैं? पंक्चर्ड करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी फ्लूइड होता है उसे बाहर निकाल देते हैं। जैसे ये हार्ट है, इसमें एक निडल से पंक्चर करते हैं और पूरा बाहर फ्लूइड निकाल लेते हैं, एस्पायरेट कर लेते हैं।